दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओलोजेर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे LDC एफिशिएंसी टेस्ट किस प्रकार से आपको देना है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको लेकर जाऊंगा। बस आपको वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना है दोस्तों। और इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों जैसे एग्जाम में आता है सेम टू सेम वैसे ही मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो जैसा कि हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा और इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन होंगे। देख लीजिए आप पहले एक बार। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं और इस प्रकार से मैंने एक पैराग्राफ ले रखा है MS वर्ड के अंदर। दोस्तों रखे सेम टू सेम क्वेश्चन यही होंगे, इनके अलावा कुछ नहीं होंगे। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उससे 1% बाहर नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि पत्र में दी गई सारणी के अंत में नई पंक्ति जोड़िए। जोड़ी गई नई पंक्ति में काल्पनिक सूचनाएं दर्ज कीजिए। जैसा कि हमारा ये पहला क्वेश्चन था। अब दोस्तों सबसे पहले आपको पंक्ति समझ में आनी चाहिए, पंक्ति क्या है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा, आप देखते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से स्क्रॉल करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम पंक्ति बोलते हैं, जिसको आप टेबल बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि आपको जोड़ी गई पंक्ति नई पंक्ति में काल्पनिक सूचनाएं दर्ज कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक पंक्ति जोड़नी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस कर्सर को डायरेक्ट लास्ट में रख देना है। दोस्तों ये तरीका आपको सबसे सीधा बेस्ट तरीका है, वरना अन्यथा आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में। तो आपको डायरेक्ट कर्सर को यहाँ रखना है और आपका जो कीपैड होता है ना, कीबोर्ड होता है, उसमें आपको टैब बटन होता है, उस टैब बटन को आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अलग से एक रो यानी एक पंक्ति बन जाएगी। अब उसके बाद हमारा ये बोल रहा है काल्पनिक सूचनाएं दर्ज कर दीजिए। यहाँ पे आपको कीवर्ड की सहायता से कुछ भी आपको लिख देना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ काल्पनिक सूचनाएं दर्ज कर देनी है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। दूसरे पैराग्राफ की फॉन्ट साइज 24 सेट कीजिए। तो सबसे पहले हमें वापस फिर से स्क्रॉल करके ऊपर जाना है। आप चाहो तो माउस से स्क्रॉल कर सकते हो, वहाँ पे एक स्क्रॉल बटन होता है, वहाँ पे आप स्क्रॉल करके जा सकते हो। या फिर आपको यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको इधर रूरल बार दिख रही है, इससे भी आपको ऊपर नीचे करके जा सकते हो। जैसे भी आपको उचित लगे आप वैसे कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पैराग्राफ, लाइन और शब्द, मैं आपको एक बार उसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये पूरा पैराग्राफ होता है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से जो एक पूरा पैराग्राफ होता है। लाइन के आपको बार बताऊँ, यहाँ पे आपकी ये पूरी एक लाइन होती है, यानी एक सिंगल लाइन होती है। शब्द के बारे में बात बताता हूँ तो आपको ये जैसे ये एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है। तो मैंने आपको लाइन और पैराग्राफ शब्द बता दिया। तो अब हम क्वेश्चन के माध्यम से बात करते हैं। तो यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ की फॉन्ट साइज 24 सेट कीजिए, यानी 24 सेट कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये हमारा पहला पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है। अब आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको मैं सिलेक्ट करने के 2 तरीके बताता हूँ, ज़्यादा तरीके नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको कोई काम का भी नहीं है। तो सबसे पहले आप माउस का क्लिक कहीं भी रख दीजिए, इस तरह से माउस का कर्सर कहीं भी रख दीजिए और माउस का राइट क्लिक 3 बार दबाइए, 1 2 3, ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप इस माउस का क्लिक यहाँ पे शब्द के जस्ट आगे रखिए, इस तरह से जैसे मैं रख रखा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ से आपको माउस का राइट क्लिक दबाए रखना है और माउस को ड्रैग करना है, यानी माउस को इस प्रकार से आपको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेना है। ये आपको 2 तरीके आने चाहिए, दोनों तरीके से में आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। इस प्रकार सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको बोल रहा है फॉन्ट साइज। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4 बटन काम में लेने हैं, होम, इंसर्ट और पेज लाउट। अधिकतर यही काम में आएंगे। तो आपको होम पे जाना है, यहाँ पे आपको देख लीजिए फॉन्ट साइज, ये है फॉन्ट साइज, ठीक है। अब आपको बोल रहा है फॉन्ट साइज, आपको लिखा भी आ रहा है फॉन्ट साइज पे, इस पर आपको एरो पे क्लिक करना है। फॉन्ट साइज पे आपको 24, ये आपका 24 लिख रहा है, इस पर आपको माउस का राइट क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन देखना है। तीसरे पैराग्राफ के अक्षरों का फॉन्ट रंग परिवर्तन कीजिए। तो तीसरा पैराग्राफ आपको जाना है, फिर से आपको स्क्रॉल बार की मदद से या आपको माउस के स्क्रॉल से आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैं माउस से चलता हूँ, यहाँ पे आपको तीसरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको वही मैंने जो 2 तरीके बताए, माउस कहीं का कर्सर रख दीजिए आप और माउस के राइट वाली 3 क्लिक कीजिए, 1 2 3, इस प्रकार से आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको रंग परिवर्तन करना है, फॉन्ट रंग। दोस्तों यहाँ पे एक तो हाईलाइट है और एक ये फॉन्ट कलर है। अब आपको इसने कुछ भी नहीं बोला है कौन सा फॉन्ट कलर करना है, तो आप अपने हिसाब से इस
एरो पे क्लिक कीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप पे क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पे ग्रीन वाला कर दे रहा हूँ, ओके। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन है, तीसरे पैराग्राफ के अक्षरों को हाईलाइट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा पैराग्राफ फिर से वही, आपको सबसे पहले मैंने बताया कि सिलेक्ट करना ही होगा। आपको कोई से भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होता है। तो तीसरा पैराग्राफ हमारा यही है जिसको हमने अभी सिलेक्ट किया था। सबसे पहले आपको मैं हर तरीके से दोस्तों सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने माउस का यहाँ पे शब्द का आगे आगे रख दिया और यहाँ पे आपको माउस की सहायता से मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे इसको क्या करना, हाईलाइट। तो हाईलाइट के लिए सबसे पहले दोस्तों हम होम टैब में जाके, ये फ़ॉन्ट टैब के अंदर ही सब चीज़ मिलेंगे आपको। हाईलाइट ये रहा दोस्तों, यहाँ पे टेक्स्ट कलर था, जबकि यहाँ पे फ़ॉन्ट टेक्स्ट कलर था। तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट कलर करना है, हाईलाइट करना है, यानी अक्षरों को, टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ भी आपको कुछ नहीं बता रखा है, तो आप अपने हिसाब से कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने कर दिया है येलो वाला। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, उपन्यास शब्द को डॉक्यूमेंट में बोल्ड कीजिए तथा प्रत्येक जगह ये इफेक्ट दीजिए। अब दोस्तों इसका मतलब ये बोल रहा है कि उपन्यास शब्द जहाँ कहीं भी होगा, आपको इस पैराग्राफ में यानी इस पूरी MS वर्ड के अंदर जहाँ जहाँ भी है उपन्यास शब्द होगा, उन सबको आपको बोल्ड इफेक्ट देना है। तो उसके लिए सबसे आपसे दोस्तों ढूंढना नहीं है कि आप इस उपन्यास को ढूंढने लग जाओ, यहाँ पे ढूंढने लग जाओ। इस प्रकार से आपको काम नहीं करना है, वरना आपका क्वेश्चन सोल्व भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सबसे ऊपर आपको कर्सर रख देना है इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे होम टैब के अंदर ही आपको एडिटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा लास्ट में, देख लीजिए। यहाँ पे आपको फाइंड पे क्लिक करना है। फाइंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फाइंड पे, और यहाँ पे आपको उपन्यास शब्द टाइप कर देना है हिंदी के अंदर। दोस्तों हिंदी में जैसे आप लिखते हो ना MS वर्ड में, उसी प्रकार से आपको उपन्यास लिख देना है। हालांकि इंग्लिश में ही टाइप होगा, लेकिन आपको इस प्रकार से ही टाइप करना है, ठीक है, उपन्यास। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देख लीजिए एक बार। इस फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, ये उपन्यास शब्द अपने आप आपको सर्च हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको आगे नहीं बढ़ना है। सबसे पहले इस उपन्यास शब्द पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक हो चुका है। अब आपको होम टैब पे फिर से जाना है। यहाँ पे आपको देखिए फॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर बोल्ड, इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों ये देख लीजिए बोल्ड हो चुका है। इस प्रकार से आपको फिर से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देख लीजिए दोस्तों, फिर से उपन्यास आ गया है। यहाँ पे जितने जितने उपन्यास आएंगे उन सबको आपको ये शो हो देगा, मगर ये उपन्यास कहाँ है, तो आपको इसको नहीं करना है, ये भी आपको देखना है। फिर से आपको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका उपन्यास आ चुका है। फिर से आपको वही काम करना है जो आपको पहले करना है। बोल्ड पे क्लिक कीजिए, फिर से आपको सर्च मारना है, ये देख लीजिए उपन्यास। इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना है, जहाँ जहाँ उपन्यास होगा वहाँ आपका सर्च हो जाएगा, देख लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे उपन्यास कहीं भी नहीं रहा है। अब आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से आपको करना है, एक एक ढूंढोगे तो आपको मिलेगा भी नहीं, ना होगा। अब आपको इसको क्लोज कर देना है। अब आपको यहाँ पे छठा क्वेश्चन देखना है, चौथे पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेंटर कीजिए। तो सबसे पहले हम वही माउस की सहायता से इसके रूलर बार को ऊपर नीचे करते हैं, और यहाँ पे आपको चौथे पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेंटर करना है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा है। तो चौथा पैराग्राफ ये रहा हमारा। फिर से हमें इसको सिलेक्ट करना है। दोस्तों आपको कोई भी काम करने से पहले आपको सिलेक्ट करना जरूरी है और आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, माउस का राइट क्लिक कीजिए 3 बार, 1 2 3, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको अलाइनमेंट देना है। तो अलाइनमेंट वाला दोस्तों होम टैब के अंदर जाके पैराग्राफ ग्रुप में जाके देखिए, ये अलाइनमेंट देख लीजिए, यहाँ पे ये अलाइनमेंट है। दोस्तों ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको मैं बेसिक बाय बेसिक नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे नहीं। आपको इस तरह से ही हल करना है, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे देख लीजिए सब शो होगा आपको। तो यहाँ पे अलाइनमेंट आपको बोल रहा है सेंटर कीजिए, तो यहाँ पे लिख रखा है सेंटर बीच वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये आपका छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आपको 7वें क्वेश्चन पे आना है। प्रथम पैराग्राफ को राइट इंडेंट 1.32 दीजिए। तो आपको प्रथम पैराग्राफ पे जाना है, ये रहा। सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए फिर से आपको वही करना है, 1 2 3। अब आपको राइट इंडेंट पे जाना है। तो इंडेंट दोस्तों इसके लिए कौन कौन सी यहाँ पे आपको पैराग्राफ पे मिलेगी, है ना। तो आपको यहाँ से इस वाले पे क्लिक करना है पैराग्राफ पे, और यहाँ पे आपको देख लीजिए लाइन स्पेसिंग और इंडेंट। तो आपको इंडेंशन दिख रखा है यहाँ पे, राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट, देख लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे आपको राइट इंडेंट 1.3 देना है। तो आपको इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है राइट वाले को। आपको राइट बोला है तो आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको कीवर्ड की सहायता से डायरेक्ट आपको कर लेना है 1.32, या फिर आप इसके अनुसार भी इसको घटा बढ़ा सकते हैं, मगर इसमें टाइम लग जाएगा, तो इससे आप नहीं करिएगा। डायरेक्ट आप कीवर्ड की सहायता से 1.32 आपको टाइप करना है और ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आपको इस पर क्लिक करा, आपका ये काम कंप्लीट हो चुका है।
दोस्तों एक बात और बता दूं, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको कमेंट में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, हो सके तो उसकी एक वीडियो बना के भी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन है, 5वें पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग 1.15 कीजिए। तो सबसे पहले आपको 5 पैराग्राफ पे जाना है, वही 1 2 3 4 और 5, ये 5वां पैराग्राफ। दोस्तों ये आपको आना चाहिए, मैं आपको फास्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी वीडियो लंबी ना हो। सबसे पहले आपको वही सिलेक्ट करना है, 1 2 3, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब 5 पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग 1.5 कीजिए। तो लाइन स्पेसिंग के लिए सबसे पहले हमें वही होम टैब पे जाना है और पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आपको इस एरो वाले पे क्लिक करना है। एरोग्राफ पे क्या करेंगे तो लाइन एंड पेज ब्रेकिंग एंड स्पेसिंग, तो यहाँ पे आपको स्पेसिंग बोल रहा है, लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग पे आपको जाने के लिए दोस्तों सबसे पहले ओके पे आपको क्लिक करना है। तो ये आपका 5वां पैराग्राफ भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको 9वां क्वेश्चन देना है, दूसरे पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग 1.5 कीजिए। तो दूसरे पैराग्राफ पे चलना है आपको, सबसे पहले ये रहा, इसको सिलेक्ट करना है 1 2 3, इसकी लाइन स्पेसिंग करनी है तो होम पे जाना है और पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे जाना है, इस पर क्लिक करना है और लाइन स्पेसिंग पे जाना है। इसको आपको 1.5 लाइन देनी है तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है और ओके पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 10वां क्वेश्चन दिख रहा है, पेज लेआउट को ओरिएंटेशन लेंस पे कीजिए। तो सबसे पहले आपको होम और ये पेज लेआउट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन बोला है, ओरिएंटेशन ये रहा आपका, और लैंडस्केप पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 ऑप्शन होते हैं, तो आपको यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक कर लेना है। तो ये हमारा 10वां शब्द भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको 11वां शब्द देख लीजिए, 11वां क्वेश्चन, मुंशी शब्द को सबस्क्रिप्ट कीजिए तो सभी जगह लागू कीजिए। तो मुंशी शब्द आपको ढूंढना है दोस्तों। सबसे पहले आपको मैंने बताया है वैसे ही काम करना है, आपको पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन पे इस कर्सर को रख देना है, पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन पे आपको कर्सर रख देना है। अब आपको वही होम टैब पे जाना है, एडिटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और फाइंड वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मुंशी शब्द टाइप करना है। अब मुंशी शब्द आपको दोस्तों हिंदी में ही टाइप करना है, लेकिन ये इंग्लिश में होगा इसके अंदर, तो आपको मैं एक बार टाइप करके बताता हूँ, मुंशी शब्द। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से आपको मुंशी शब्द टाइप कर लेना है। यहाँ पे आपको जैसे टाइप करने के बाद देख लीजिए ये मुंशी शब्द जहाँ जहाँ होगा या टाइप हो जाएगा। अब आपको क्या बोल रहा है, मुंशी शब्द को सबस्क्रिप्ट कीजिए। तो आपको होम टैब में आना है और यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप के अंदर देख लीजिए दोस्तों, ये सुपर स्क्रिप्ट है और ये सब स्क्रिप्ट है। यहाँ पे आपको सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे बता देगा वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। ये मुंशी शब्द अब आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब ओके पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपका 11वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको प्रथम पैराग्राफ का अलाइनमेंट राइट कीजिए। ये हमारा 12वां क्वेश्चन आता था। प्रथम पैराग्राफ ये रहा हमारा फर्स्ट वाला, इसको हमको सिलेक्ट करना है 1 2 3, इस प्रकार से सिलेक्ट हो चुका है। इसको अलाइनमेंट राइट कीजिए। तो ये हमारा होम टर्म में जाके पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये हमारे अलाइनमेंट रहे, आपको राइट करना है। देख लीजिए दोस्तों ये अलाइनमेंट राइट रहा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। 13वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, देख लीजिए आपको 13वां क्वेश्चन ये रहा हमारा, प्रथम पैराग्राफ का अलाइनमेंट राइट कीजिए। यह हमारा हो चुका है। प्रथम पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर काले सफ़ेद के अलावा कोई अन्य कीजिए। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है, 1 2 3 सिलेक्ट करना है और इसका बैकग्राउंड डालना है अपन को दोस्तों। बैकग्राउंड कलर में आपको यहाँ पे होम टैब पे आना है। होम टैब में आने के बाद वही पैराग्राफ ग्रुप के अंदर देख लीजिए ये बैकग्राउंड होता है, इसमें आपको काले और सफ़ेद के अलावा सब डालना है। तो इसको औरों पे क्लिक करना है, तो मैं अपने हिसाब से ये डाल देता हूँ, इस पर क्लिक कर लेना है। ये आपका बैकग्राउंड कलर हो चुका है दोस्तों। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना बना इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए क्या धीरे चलना है या फास्ट चलना है। या आपको वीडियो को जो है 0.5 की स्पीड पे देख लेना है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद सारणी की तीसरी रो के टेक्स्ट का रंग बदलनी है। सारणी यानी टेबल, आपको टेबल पे चलना है, तो आपको फिर से वही माउस की सहायता से इस रोलर बार को नीचे आना है और ये टेबल आ चुकी है। अब दोस्तों मैं टेबल के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ, इसमें रो कौन सी होती है और कॉलम कौन सा होता है। तो सारणी की तीसरी रो दोस्तों ये पूरा कॉलम होता है और ये एक पूरा सेल होता है। कॉलम और रो के मिलने से एक सेल बनता है, ठीक है, और ये हमारा रो होता है। ठीक है, तो अब ये आपको बोल रहा है तीसरी रो, तो 1 2 तीसरी। अब दोस्तों ये पूरी रो होती है। ठीक है, अब इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है।
सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको माउस की सहायता से इसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है उस पर आपको क्लिक करना है, वहाँ से आपको माउस का राइट क्लिक दबाए रखना है और इस पूरे को इस प्रकार से ड्रैग करके ले जाना है जो आपको सिलेक्ट करना है, इस प्रकार सिलेक्ट करना है। इसका टेक्स्ट का रंग बदलना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा टेक्स्ट का रंग, टेक्स्ट का रंग यानी फॉन्ट का रंग। यहाँ पे आपको टेक्स्ट कलर नहीं बदलना, हाईलाइट नहीं करना है, आपको रंग बदलना है। तो इस पर क्लिक करना है, आपको कोई सा भी कर लेना है, इसमें कुछ नहीं बता रखा है, तो आपको इस प्रकार से आपको क्लिक कर लेना है। तो ये आपका टेक्स्ट में रंग बदल चुका है, ठीक है, ये अलग हो चुका है। दोस्तों इसका दूसरा करके देता हूँ मैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये वाला कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला, ये आपको दिख रहा हो, इस प्रकार से आपको कर लेना है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, सारणी की प्रथम पंक्ति के टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर कीजिए। तो सारणी की प्रथम पंक्ति, पंक्ति रो जिसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ की प्रथम पंक्ति ये रही हमारी, ठीक है, ये पंक्ति, इसको हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने का तरीका वही है, इसको टेक्स्ट का अलाइनमेंट हमको सेंटर करना है, ये रहा टेक्स्ट का अलाइनमेंट, इसको हम सेंटर क्लिक करना है, इस पर ये सेक्टर हो चुका है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, सारणी की दूसरी पंक्ति के अक्षरों को बोल्ड कीजिए। सारणी की दूसरी पंक्ति, ये रही हमारी दूसरी पंक्ति सारणी, इस पर हमको माउस का वही राइट क्लिक दबाए रखना है, उसको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट होने के बाद आपको बोल रहा है कि सारणी की दूसरी पंक्ति के आंसर को बोल्ड कीजिए। बोल्ड करने के लिए होम टैब में जाना है, फिर से वही फॉन्ट ग्रुप में जाके यहाँ पे आपको बोल्ड दिख रहा है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है, ये बोल्ड हो चुका है। इसके बाद हमसे पूछ रहा है 17वां क्वेश्चन, लिस्ट के 5वें आइटम। तो दोस्तों सबसे पहले हमें लिस्ट ढूंढनी है, ये सारणी है, ये लिस्ट है। दोस्तों ये लिस्ट होती है 1 2 3 4 5, इस प्रकार की कुछ लिस्ट होती है, यहाँ से 1 2 3। इसमें बोल रहा है हमें भारतीय साहित्य से हिंदी साहित्य कीजिए, ये भारतीय साहित्य से हिंदी साहित्य कीजिए। तो हमने भारतीय साहित्य को सिलेक्ट कर लिया। अब हमें टाइप करना है हिंदी साहित्य। दोस्तों हिंदी साहित्य आपको टाइप कर लेना है, जो भी आपको समझ में आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको हिंदी साहित्य टाइप कर लेना है, इस प्रकार से आपको हिंदी साहित्य यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है, इस प्रकार से आपको टाइप कर लेना है। तो ये हमारा 17वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद 18वां जो अंतिम क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए टेबल सेल, दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम। तो सबसे पहले टेबल पे चलते हैं, ये हमारा टेबल रहा। अब बोल रहा है दूसरी पंक्ति, ये रही दूसरी पंक्ति, और दूसरे कॉलम ये रही दूसरा कॉलम। दूसरी पंक्ति ये रही और दूसरा कॉलम ये रहा, यानी इस सेल की बात कर रहा है, इसके मतलब इस सेल की ये बात कर रहा है। इस सेल को हमें सिलेक्ट कर लेना है और इसका बैकग्राउंड कलर बदलना है। बैकग्राउंड बदलने के लिए हमें फिर से वही होम टैब में जाना है और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये रहा हमारा बैकग्राउंड कलर, इसमें हमें आपको कोई सा भी चूज कर लेना है जो भी आपको अच्छा लगे। तो इस प्रकार से ये हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आप देख लीजिए। दोस्तों यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम आई या आपको कोई भी क्वेरी चाहिए पूछनी है, मुझे कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ।